प्लवो अर्हन्ताणं प्लवो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीजिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश ते करे मंगलाचार सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाति दुख हारी सुखकारी साची शासना जाको गुण भद्र कर गुण भद्र जाको जानी भव्य गुण धारी भव्य करत उपासना ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश अर्थ जीवनी को बने उपकार नाश मिथ्या भ्रम वासना जाते देश भाषा कर अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद उत अर्थ वासना जाते मंद बुद्धि के उत अर्थ भाषना लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निदाय रदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानां जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचु आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। वैराग्य में आत्मानुशासन नामक ग्रंथ, इसका प्रत्येक श्लोक एक ये अपन को बार बार एक तरह से क्या बोल रहा है, घोषणा कर रहा है कि संसार में यदि हो तो निश्चित रूप से दुखी है। मतलब संसार में रहते हुए भी यदि सुख की प्राप्ति करनी हो तो धर्म की शरण ही एकमात्र सहारा है। और इसी श्लोकों पर अपनी चर्चा होते होते तप तक की अपनी चर्चा आई है। और तप ही एक श्रेष्ठ कारण है, श्रेष्ठ माध्यम है, श्रेष्ठ साधन है जिससे सुखी जीव हो सकता है। तो तप के माध्यम से यहाँ पर बहुत चर्चा, अनेक चर्चा आई, जिनमें से अपन ने 120वें श्लोक में तो अपन ने ये चर्चा की कि जो जीव संयमी होता है वो दीपक के समान होता है, दीपक के समान प्रज्वलित होता है, स्वयं तो ज्ञानवान होता ही है, उसी ज्ञान से सप्त तत्व प्रयोजन भूत तत्व आदि का भी ज्ञान इसे होता है। अब जिस प्रकार दीपक प्रज्वलित होने के साथ साथ
तापवान भी होता है, उसी प्रकार ये जीव जो संयमधारी जीव होता है वो सम्यक्त के सहित होता है। तो इस प्रकार हमने देखा 120 नंबर के श्लोक में संयमधारी जीव की चर्चा आई। 121वें श्लोक में कहा कि ये दीपक जिस प्रकार वो दीपक काजल छोड़ता है, कालिमा छोड़ता है, कालिमा का वमन करता है, उसी प्रकार संयमी जीव भोग आदि सामग्रियों का भी वमन करता है, छोड़ते चले जाता है। 122 नंबर के श्लोक में अपन ने चर्चा की कि जिस प्रकार हर एक चीज का एक निश्चित क्रम होता है, जैसे कि अपन को दुनिया में भी देखने में आता है, संसार में देखने में आता है कि शाम होती है, शाम के बाद रात होती है और रात के बाद ही दिन सुबह होता है, सूर्य प्रकाशित होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अशुभ भाव को छोड़ता है, शुभ भाव ग्रहण करता है। अब एक बात देखना, उदाहरण में भी जो शुभ भाव कहा है, पुण्य भाव कहा है, उसे अंधकार में कहा। जैसे रात्रि का अंधेरा होता है शाम के बाद, वैसे ही अशुभ के बाद रात्रि अंधेरे जैसे मतलब शुभ भाव होता है, और रात्रि होने के बाद ही सुबह हो सकती है, प्रातः का दिन अपन को देखने को मिल सकता है। तो उसी प्रकार शुभ भाव के बाद शुद्ध भाव होता है। अपन ने संसार में ये तो देखा है कि गलत चीज़ों को त्यागने का नियम तो लेते हैं, जुआ आदि नहीं खेलेंगे इसका नियम तो ले लिया, मदिरा पान मांस भक्षण आदि नहीं करेंगे इसका नियम भी ले लिया, परंतु कभी संसार में ऐसा नियम नहीं लेते कि आज से मैं पुण्य भाव का त्याग करता हूँ, शुभ भाव का त्याग करता हूँ, जबकि ये पुण्य भाव भी बंध के कारण है। देखिए एक आश्चर्य की बात है कि पुण्य थोड़ा क्या बड़ा धोखेबाज है। क्या कि जो जीव तो इस पुण्य के पीछे भागता है उसे तो ये पुण्य किंचित मात्र मिलता भी है तो किंचित ही मिलता है, परंतु जो जीव पुण्य भाव से भी ऊपर अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि करता है उसे यह पुण्य उत्कृष्ट सीमा में मिलता है, उसको चक्रवर्ती पद मिलता है, उसे तीर्थंकर पद मिलता है, उसे महापुरुषों के पद पुण्य के रूप में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने संसार की दृष्टि से हटाकर अपने आत्म स्वभाव में दृष्टि की, तो पुण्य स्वयं इसके पीछे पीछे आया। इसे पुण्य के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे कि एक मूवी है जिसका नाम है 3 इडियट्स। उसमें एक डायलॉग आता है कि तुम तो पढ़ो, तुम्हारे पास कामयाबी पीछे पीछे अपने आप आएगी, तुम तो मात्र पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि संसार से ध्यान हटाकर मात्र अपने आत्म स्वभाव पर ध्यान दो तो पुण्य रूप भोग सामग्री अपने आप पीछे पीछे आएगी। लेकिन जिसको आत्म स्वभाव में रुचि लग गई तो उसे उस भोग सामग्री में भी रुचि नहीं रहती, ऐसा कहते हैं। और यहाँ तक कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, वहाँ पर एक प्रश्न भी उठा है, प्रथम अधिकार में ही है, कि यदि भोग सामग्री के लिए पुण्य आदि कार्य करते हैं तो उसमें कुछ गलत है या सही है। तो वहाँ उत्तर लिखा कि पुण्य आदि सामग्री प्राप्त करने की इच्छा से यदि देव दर्शन आदि करता है तो पाप ही लगेगा, पाप का बंध ही होगा, परंतु मात्र अपने श्रद्धान पूर्वक देव दर्शन आदि करता है, धर्मादिक कार्य करता है, तो श्रद्धान के बल से पुण्य सामग्री उसे सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अपन अनेक ग्रंथों के उद्धरण देखें तो इसमें संसार से ही दृष्टि हटाने की बात कहते हैं। और आज
हमारी 123 नंबर के श्लोक पर चर्चा चलेगी। पेज नंबर 113 है, जिसमें कहा कि ज्ञानियों का तप और श्रुत के प्रति अनुराग कल्याणकारी है। क्यों तप और श्रुत के प्रति अनुराग कहा है? भाई ये राग से भी तो हमें दूर हटना है। ऐसे करके अनेक अपन को आगे श्लोक देखने को मिलेंगे कि जिसमें कह दिया कि ज्ञानी और तप के लिए भी तो अनुराग ही है। राग तो राग है, भले किसी के भी संबंध में हो। तो इस प्रकार अनेक चर्चाएं अपन को श्लोक, एक श्लोक दूसरे श्लोक से कनेक्टेड अपन को मिलेगा। सूत्र बोलते हैं ना कि पूरी जिनवाणी, पूरे शास्त्र एक सूत्र में बद्ध होते हैं। तो ये भी एक सूत्रात्मक शैली से ये पूरे श्लोक लिखे गए हैं। अपन को ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, उत्थानिका पढ़ते हुए श्लोक का पाठ करेंगे अपन। ज्ञान आराधना रूप परिणमित जीव तप और शास्त्रों में शुभ रूप अनुराग से सरागी होता है, अतः वह मुक्त कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। लो, यही बात उत्थानिका में कह दी कि तप और शास्त्र में जो शुभ रूप अनुराग हो रहा है तो वो राग ही। एक बात, एक तो पहले ये निर्णय करो कि राग और द्वेष में बुरा क्या है? यदि द्वेष को भी बुरा मान रहे हैं, राग को भी बुरा मान रहे हैं, दोनों चीज को जब बुरा मान लिया तो क्यों कह रहे हो तप और शास्त्र में अनुराग करो? तो इसके लिए इस श्लोक में एक बार अपन जाते हैं, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, क्या कहने का प्रयास है और अपन को क्या समझ में आ रहा है, देखते हैं। विदुत तमसो रागस तपः श्रुत निबंधना सांध्या राग वार्कस्य जंतोरभ्युदाय सह। श्रुत निबंधना सांध्या राग वार्कस्य जंतोरभ्युदाय सह। हाँ, ले तो वो एक तरह से बोल सकते हैं कि अपन ने लय कर ली है, लेकिन यति और गति जहाँ पर हो वो लय अपने आप वैसी ही हो जाती है। रुकना जरूरी होता है श्लोक में कि सूत्र को एक बार अपन देख ले और कहाँ पर रुकना है और कहाँ से पढ़ना है, ये भी देख ले तो उससे भी काम हो जाता है। आगे हिंदी में एक बार अपन पढ़ ले। मोह विनाशक ज्ञानी को जो तप श्रुत संबंधी अनुराग होता है कल्याण प्रयोजक यथा लालिमा सूर्य प्रभात। क्या? मोह विनाशक ज्ञानी को जो तप श्रुत संबंधी अनुराग। मोह विनाश, मोह का जो विनाश करने वाले ज्ञानी हैं उनको क्या कि तप और श्रुत से अनुराग रहता है, तप और जिनवाणी से अनुराग रहता है। क्योंकि शुरू में ही अपन ने पढ़ा है, कई बार अपन ने ये रिपीट किया है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। अपन ने ये पढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी उसी में भी यही कहा ना कि जो अनुराग पूर्वक प्रीति पूर्वक शास्त्रों को सुनेगा वो भव्य है और निश्चित रूप से आगामी काल में मोक्ष जाएगा ही जाएगा, ये निश्चित है। तो यहाँ पर भी यही कहा कि जो मोह का विनाशक है, मोह विनाशक, जिसने मोह विनाश कर दिया है, ऐसे ज्ञानी जीव को तो श्रुत और तप के प्रति अनुराग ही होता है। कैसा अनुराग होता है तो उसे उदाहरण से समझाया। कैसा होता है? कल्याण प्रयोजक यथा लालिमा सूर्य प्रभात। सूर्य जिस प्रकार अंधकार के बाद जो सूर्य की लालिमा होती है, दिखाई देती है, तो उसमें क्या बोला? कल्याण प्रयोजक यथा लालिमा सूर्य प्रभात, सांध्यकालीन लालिमा से रहित। क्या कि इसमें लालिमा दो प्रकार की बताई। हाँ, एक तो सूर्य उदय होने के पहले की लालिमा और सूर्य अस्त होने के पहले जो हल्की सी लालिमा रहती है वो लालिमा। तो जब
अगर सांध्यकालीन अपन शाम की लालिमा की बात करें तो शाम की लालिमा के पश्चात अंधेरा आएगा, और सुबह की लालिमा की बात करें तो वो सूर्य के आगमन का एक संदेश है कि इसके बाद सूर्य प्रकाशित होगा और प्रकाश पूरे संसार में फैलाएगा। तो ये जो सम्यक, ये जो तप और श्रुत में जो अनुराग की बात कही है, तो ये सुबह की लालिमा के रूप में लेना। प्रभात लिख लेना सर। हाँ, प्रभात कहाँ पे? सूर्य प्रभात। सूर्य प्रभात। हाँ, तो ये कहा ना कि उसमें सूर्य की लालिमा के समान इसको सुबह की उसमें लेना, और जो विषयों के प्रति जो राग है उसे शाम की लालिमा के बाद जो अंधकार है उसके प्रति लेना। यदि अभी अपन हिंदी अर्थ पढ़ेंगे तो हिंदी अर्थ में तो और कमाल कर दिया, उसमें तो ये कह दिया कि इसे दोनों से, जिस प्रकार भोगों से राग है उसी प्रकार इसे तप और श्रुत से राग होता है। देखो एक बार अपन पढ़ते हैं अर्थ, जिस प्रकार सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा उसके उदय के लिए ही होती है, उसी प्रकार अज्ञान अंधकार रहित ज्ञानी जीव को तप और शास्त्र संबंधी राग भाव कल्याण के उदय के लिए ही है। क्या बोला? अरे शायद से अगले वाले श्लोक में वो वाली जो पंक्ति है मैं बोल रहा था, शायद नहीं, इसी में आ सकता है, भावार्थ में होगा। क्या अर्थ में क्या बोला कि अर्थ में बोला कि लालिमा जिस प्रकार सुबह की लालिमा एक संदेश दे रही है कि सूर्य आएगा और प्रकाशित होगा, उसी प्रकार तप और शास्त्र के प्रति अनुराग ऐसा संदेश दे रहा है कि निश्चित भव्य है और जल्द ही मोक्ष में ये जाएगा, मुक्ति प्राप्ति इसे होगी। तो इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं रह जाती। जिस प्रकार एक गारंटी आती है ना, अपन कोई चीज़ नहीं लेते हैं तो उसके साथ गारंटी आती है कि उसमें तो लिमिटेड गारंटी रहती है, वारंटी रहती है कि भाई साहब इतने टाइम तक ये ऐसा है और अगर ख़राब हुआ तो आपके वहाँ पर सर्विस सेंटर में सही हो जाएगा। पर यहाँ पर तो अनादि की गारंटी है, यहाँ पर लिमिट नहीं है, अनंत काल तक की गारंटी है कि यदि एक बार इनके विषय के प्रति अनुराग हो गया, किसके प्रति अनुराग? तप के प्रति अनुराग, श्रुत के प्रति अनुराग, तब जाकर क्या होगा? तब जाकर अरिहंत सिद्ध दशा तक ये जीव जाएगा ही जाएगा, निश्चित है, ये बात मानना चाहिए। ऐसे ही एक उसमें आया था ग्रंथ में, एक ग्रंथ में आया कि अपन को यदि इसके प्रति अनुराग नहीं रहता तो निश्चित रूप से अपन संसार में, मतलब अपना दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य के कारण ही इस जीव को अनुकूल विषय में भी प्रतिकूलता भाषित होती है। जब इसका चित्त सही नहीं रहता, अर्थात संसार में चित्त रहता है, जब मन प्रतिकूल रहता है तो इसे अनुकूल विषयों को भी भोगना नहीं आ सकता। ऐसे ही एक और ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम तो मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, उसमें लिखा जब ये जीव का दुर्भाग्य होता है तो इसे भोगने भी अच्छे से नहीं आ सकता। तो इस प्रकार अनेक अनेक उदाहरणों के माध्यम से, अनेक अनेक सिद्धांतों के माध्यम से आचार्य देव हर जगह अपन को ये सूचित कर रहे हैं कि संसार में तो दुखी है। जिस प्रकार ईष्टोपदेश में ये बात आई कि जिस प्रकार छाँव और धूप है तो छाँव में खड़ा रहना विवेक है। ये बात नहीं है कि छाँव में खड़े रहने से जिसका इंतजार हो रहा है वो जल्दी आ जाएगा या धूप में खड़े होने से जल्दी आ जाएगा। ये तो विवेक है, ये तो बुद्धिमत्ता है, समझदारी है कि भाई छाँव में जितनी देर धूप में खड़े होकर प्रतिकूलता हो रही है उससे बढ़िया छाँव में खड़े रहें। तो पंचम काल भी इसी तरह का है।
पंचम काल में यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्यों, अभी तो सैनन भी वैसा नहीं है, संस्थान भी वैसा नहीं है, तो अब क्या किया जाए? तो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो सुगतियों में जाना अच्छा है धर्मादिक करके, और यदि अधर्मादिक कार्य करेंगे तो नरक और त्रियंश में जाकर दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए सबसे अच्छा है मनुष्य और देव गति में रहकर हम क्या धर्म आराधना के लिए वृद्धिंगत अपने कदम बढ़ाते जाएं, इसी भावना से कहते हैं। भावार्थ क्या है? संध्याकालीन सूर्य अस्त के समय जैसी लालिमा होती है वैसी ही लालिमा प्रातःकालीन सूर्योदय के समय भी होती है, परंतु प्रातः काल की लालिमा और संध्या काल की लालिमा में इतना भेद है कि प्रातः काल के समय रात्रि के अंधकार का नाश करके संधि काल में होने वाली लालिमा आगामी काल में सूर्य के शुद्ध उदय का कारण है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव को जैसा राग विषयादि के प्रति होता है वैसा ही राग तप और शास्त्रादि के प्रति होता है। परंतु देखो, ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है। क्या बोला? फिर से पढ़ना ये वाली। हाँ, ये पेज नंबर 113 पे ही लास्ट वाली जो दूसरी लाइन से लास्ट में लिखा है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव को जैसा राग विषयादि के प्रति होता है वैसा ही राग तप और शास्त्रादि के प्रति होता है। ये समझने वाली बात है। इसको समझ लिया तो संपूर्ण शास्त्र समझ में आ गए, पूरा जिनागम समझ में आ गया। क्या समझा? कि भाई विषयों के प्रति तो राग कैसा राग है? वो हे बुद्धि पूर्वक का राग होता है, उसमें भेद ज्ञान नहीं होता है। क्या विषयादि के जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो टीवी देख रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो यही सोचकर खा रहे हैं कि भाई ये मेरे से भिन्न है, मुझे इनसे जरूर दूर होना ही है, निश्चित है। लेकिन तप और श्रुत के प्रति राग कैसा है? वो भेद विज्ञान पूर्वक वाला राग है। कमाल की बात तो जब हो जाती है जब ये ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव को यदि हम देखें बाहर से, तो अज्ञानी जीव हमें काय में मिलेगा, पूजा भक्ति में भी मिलेगा, और ज्ञानी जीव काय में मिलेगा, वो व्यापार आदि करते हुए भी मिलेगा। तो वहां पर निश्चित नहीं हो सकता ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। पूजा भक्ति धर्म कार्य में रहते हुए अज्ञानी जीव संतुष्ट हो जाता है कि मैंने बहुत धर्म कर लिया। ये संतुष्टि बहुत फंसाने वाली चीज है। जिस चीज में संतुष्टि हो जाए कि भाई बहुत हुआ, धर्म हुआ, तो वो फंस गए उसमें। बहन श्री के वचनामृत में एक प्रवचन में बात आती है कि संसार में बधा स्थानों में फंसने का अलग अलग स्थान है, मतलब अलग अलग कारण है। कोई तो शास्त्रों में ही फंसकर रह जाता है और कोई भोग आदि में फंसकर रह जाता है। फंसना दोनों में का है। गुणस्थान विवेचन में भी जब स्टार्टिंग में ही वो बात करते हैं, स्टार्टिंग में ही लिखा है कि व्याकरण पे जो ध्यान देता है वो व्याकरण संबंधी त्रुटियों में लग जाता है। शास्त्र पढ़कर जो शब्दों पर ध्यान देता है वो शब्दों में फंसकर रह जाता है। परंतु जो भेद विज्ञान पूर्वक शास्त्र आदि का वाचन करता है वो निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त होता है। हाँ, तो इसी प्रकार कहा यहाँ पर भी, यदि शास्त्रों में फंसकर यदि ये समझना है कि क्षयोपशम करना है, अरे 12 अंग 9 पूर्व का ज्ञान उनको भी हो जाता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी हो जाता है। 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी हो जाता है, परंतु तो भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो सम्यक्त के लिए इसकी जरूरत नहीं, अब क्षयोपशम की जरूरत नहीं कही है। उसके लिए तो एकमात्र सहजता की जरूरत की है। जब शांति जी भाई साहब, शांति जी पाटिल,
उन्होंने तो उन्हीं के मुख से मैंने ये 2 पंक्ति सुनी थी। कौन सा? कि जीवन सहज होता नहीं है, जीवन सहज बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? कैसे बनाना पड़ता है? या तो खुद के अंदाज से बनाना पड़ता है या नज़रअंदाज करके बनाना पड़ता है। क्या? कि भाई खुद का अंदाज मतलब खुद धर्म मार्ग में बढ़ें तो हम सहज रह सकते हैं, और नज़रअंदाज क्या? कि जो बाहर की जितने भी कलह हो रहे हैं उनको नज़रअंदाज करें तो अपन सही हो सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें करके ही सहज बने रह सकते हैं। सहजता की चर्चा करने पे आए तो इतनी सारी चर्चा सहजता की है। राम जी के एक सहज समिट हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पर ये बात सुनी थी कि सहजता राम जी के जीवन में जो हमेशा उनके मुख पे एक खुशी रहती थी, उस खुशी को कोई नहीं छीन सका, रावण भी नहीं छीन सका। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में सहजता थी। उनके जीवन में एक मंत्र था। क्या था? जानो और जाने दो। क्या? जानो और जाने दो। मतलब अपने मात्र जानो, और जानने में अपन कुछ कर नहीं सकते जानने के अलावा, तो जो हो रहा है सहज होने दो। हाँ, अपन को रिपोर्ट फोटो अपन जब खिंचवाते हैं तो क्या बोलते हैं? स्माइल तो छोड़ो, और भी क्या बोलते हैं? अच्छी आना चाहिए। अब जिसके कैसी अच्छी आनी चाहिए? आपकी आंखें अगर छोटी हैं तो मैं बड़े कर देते हैं एडिटिंग से, स्माइल नहीं हो रही तो वो भी एडिटिंग से डाल देते हैं। वो फोटो अच्छी तो हो जाएगी, परंतु वो फोटो फिर आपकी नहीं रहेगी। हाँ, तो क्या चाहिए? फोटो अच्छी चाहिए या फोटो सच्ची चाहिए? रिपोर्ट अच्छी चाहिए या रिपोर्ट सच्ची चाहिए? सच्ची चाहिए। तो जैसा है द्रव्य अपने आप में बहुत सुंदर है, मात्र कहाँ पर अपन को स्थिति बदलनी है, तो मन की स्थिति अपन को बदलनी है। बाकी तो और कुछ कार्य अपने आप ही स्वयमेव होते चले आ रहे हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं? परंतु तप और शास्त्र के प्रति जो अनुराग मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान का नाश करके संधि काल में उत्पन्न होता है, वह भविष्य में जीव की शुद्ध कैवल्य दशा रूप उदय का कारण है। इसीलिए कहा कि तप में अनुराग हो, श्रुति में अनुराग हो, तब जाकर ये जीव भव्यता की उपाधि पाएगा। और इस भव्यता की उपाधि मिल गई, इसका मतलब गारंटी मिल गई, थप्पा मिल गया कि मोक्ष जाने की सामर्थ्य लायकात इस जीव में है। आगे क्या आगे का श्लोक अपन एक बार यहाँ पर देखते हैं। आगे के श्लोक में कहा कि अशुभ राग में दोष की अधिकता। बोला ना अपन को कि स्टेप बाय स्टेप कार्य होते हैं, तो अशुभ राग क्यों छोड़े, शुभ राग क्यों अपनाए? तो एक बात, यदि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, तो इसलिए अशुभ राग का भी, अशुभ भाव का भी दोष बताया। क्या दोष है उसमें? एक बार अपन पाठ के माध्यम से इसको पढ़ते हैं। विहाय व्याप्त मालोकम पुरस्कृत्य पुनस्तमः रविवद्रागमागच्छन् पाताल तलमृच्छति। ज्ञान ज्योति तज तम अपना कर रागादिक परिणति को प्राप्त। राग युक्त रविवत वह तल पाताल लोक का प्राप्त। क्या बोला इसमें? तो ये बोल दिया कि भैया अगर ज्ञान ज्योति को तज कर अंधकार को अपनाते हो, ये लिखा ज्ञान ज्योति तज तम अपनाकर रागादिक परिणति को प्राप्त। यदि राग रूप अंधकार में जाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाताल लोक को गमन करते हो। देखिए अलग अलग अपेक्षा में
अलग अलग जिनवाणी में अलग अलग बातें कही गई हैं, नाना प्रकार की बातें कही गई। तो जिनवाणी में यहाँ पर तो पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में लिख रहे हैं कि मेरी मृत्यु होती नहीं है। ये बोला कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम तो देखते हैं संसार में कोई शरीर वियोग को प्राप्त नहीं होता क्या? हाँ, अपन को जो चीज मिली वो वियोग को प्राप्त नहीं होती क्या? हाँ, इष्ट अनिष्ट भाषित होता है तब वियोग प्राप्ति लगती है या नहीं लगती है? तो इसी प्रकार का जिसका संयोग हुआ है उसका तो वियोग होगा, ये तो नियम है। परंतु मेरी मृत्यु नहीं होती, यदि इसको समझा तो कैसे समझा? द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय न करी गौन। यदि द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो मैं ही अकेला मरने वाला नहीं हूं, ये सारे जीव जो भी अपन को दिखेंगे उन सब के प्रति यही भाव आएगा। क्यों? कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यदि मन खराब है, भाव खराब है, मन स्थिति खराब है, तो मन में यदि अशुभ राग होगा तो निश्चित रूप से प्रति समय मरण को प्राप्त हो रहा है। अशुभ राग की ऐसी वो बताए कि पाताल लोक में सीधे सीधे जा रहा है। क्या बोला? एक बार छंद में देखे अपन, दूसरी पंक्ति, राग युक्त रविवत वह तल पाताल लोक का, बताइए क्या? कि उसी प्रकार जैसे सांध्यकालीन लालिमा होती है, सूर्य डूबता है, अंधकार होता है, उसी प्रकार ये जीव भी अंधकार में जाता है और पाताल लोक को प्राप्त हो जाता है। अर्थ, यह जीव सूर्य के समान व्याप्त प्रकाश को छोड़कर अंधकार को आगे रखकर राग को प्राप्त होता हुआ पाताल लोक को प्राप्त होता है। भावार्थ एक बार अपन पढ़ते हैं। जिस प्रकार अस्त होता हुआ सूर्य अपने फैलते हुए प्रकाश को छोड़ देता है और जिसके बाद अंधकार होने वाला है, ऐसी संध्याकालीन लालिमा को प्राप्त होता है। वह सूर्य ज्योतिष शास्त्र की अपेक्षा और लौकिक दृष्टि की अपेक्षा पाताल में चला जाता है। उसी प्रकार भ्रष्ट होता हुआ आत्मा अपने प्रकट होते हुए ज्ञान भाव को तो छोड़ देता है और जिसके बाद अज्ञान होने वाला है, ऐसे हिंसा आदि पाप रूप राग भाव को प्राप्त होता है। वह आत्मा पाताल में नरकादि और नीच दशा रूप निगोद आदि पर्यायों में चला जाता है। विचारणीय एकदम बात हो जाती है ये। क्या कि भाई इतनी डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेले ने 12 भावना में अनित्य भावना जो पहली भावना है उसमें इस काल को उद्धृत करते हुए लिखा है। क्या? काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। हाँ, कैसी काल की, हमेशा इस काल रूपी सीन ने किसी को नहीं बख्शा है। क्या पता, एक बात मनुष्य भव में एक चीज तो निश्चित होती है, हाँ, जन्म हुआ मृत्यु निश्चित है। कब मृत्यु निश्चित है? बुढ़ापे के समय? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक कोई एज लिमिट हो, 15 साल का हो तो 15 साल के बच्चे की मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा तो निश्चित नहीं है। तो इसीलिए मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, काल का कोई ठिकाना नहीं है। ये जो बात कहते हैं, कहीं कहीं लेते हैं कि ये तो भय, हमें भय कर रहे हैं, भयवान कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये भय, अगर इसको जिस भय की दृष्टि से लोगे तो भय लगेगा। परंतु यहाँ तो यही सबसे बड़ी ताकत है कि बिल्कुल समय नहीं है, समय का भरोसा नहीं है। एक चीज होती है ना कि वर्क करो, वर्क क्या करना है वो निश्चित होना चाहिए और कितने समय में करना है वो निश्चित होना चाहिए, तब पक्का कामयाबी मिलती है। एक टाइम है
जो कि अपन भी संसार की भाषा में भी कहें तो टाइम इज मनी। टाइम सबसे प्रीसियस वस्तु है और यदि टाइम चले जाए तो वो समय बिल्कुल वापस नहीं आ सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि समय रहते अपना कल्याण कर लो। क्या पता कि समय निकल जाए और ऐसी गति ना मिल पाए, गति मिल पाए तो सज्जन नहीं मिल पाए, सज्जन मिल भी जाए तो सद्धर्म नहीं मिल पाए, किसी न किसी चीज का वियोग रहेगा ही। तो अभी समय है और सब कुछ उपलब्ध है, पांचों इंद्रियां एकदम सलामत हैं, तो इसको हमेशा आत्म कल्याण के लिए ही उपयोग में लाओ। मंदिर यदि कहते हैं ना कि मंदिर यदि दूर लगे तो समझना कि नरक पास है। हाँ, तो इसीलिए कहा कि समय नहीं है, समय भरोसा नहीं है। आगे इस प्रकार यद्यपि अशुभ और शुभ दोनों राग भाव ही हैं, परंतु निचली दशा में शुभ राग तो कथनचित आगामी शुद्धता का कारण भी है, इसलिए थोड़ा ही है, और अशुभ राग भविष्य में कुगति का कारण है, इसलिए सर्वथा ही है, अतः इसका त्याग अवश्य करना चाहिए। देखिए, हाँ, अपन तो अब बोलने में भी ये बात लेनी चाहिए, अपने कार्य क्रिया सब चीज़ों में ये बात लागू होती है कि क्या पता काल का भरोसा नहीं है, तो हमेशा सही बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, हितमित प्रिय वचन बोलना चाहिए। ये सब उसमें ही आते हैं, क्या बोलते हैं अपन, जो झूठा कुवचन होते हैं, तो कुवचन में मात्र झूठ नहीं आता, हाँ, अप्रिय शब्द भी आते हैं। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। शब्द ऐसी चीज है, दो पंक्ति और आती हैं, दो पंक्ति कौन सी, वचन सम्हारे बोलिए, वचन के हाथ न पाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द के कारण ही महाभारत हुई थी। एक और आता है ना, कौन सा, जीवा बड़ी उतावली, बोले ताल उताल, वो तो बोल अंदर गई, मुझे खाए कबाब। हाँ, कि भाई जिब्बा का, ये जिब्बा बहुत ऐसी चीज है, बड़े सावधानी से यूज करना चाहिए। यहाँ उसमें भी आता है कि भाई जो शब्द हैं बड़े लिमिटेड हैं, बड़े कम हैं, तो इनका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। अपन तो देखते भी हैं लोक में, संसार में, कि भाई जो ज़्यादा बोलता है उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन जो कम बोलता है उसको लोग सुनना चाहते हैं। तो शब्दों का सोच विचार कर प्रयोग करें, क्रियाओं का सोच विचार कर प्रयोग करें। जहाँ पर हम देव दर्शन आदि कर रहे हैं तो अपने श्रद्धान को हिलने ना दें, उसका भी सोच समझकर प्रयोग करें, क्योंकि काल का भरोसा नहीं है। और इसी काल के संबंध में यहाँ पर बहुत मुख्यता दे रहे हैं कि काल है तो अभी ही अपना आत्म कल्याण करें। इस प्रकार आगे के छंद में कहेंगे मोक्ष मार्ग की यात्रा। और एक बार आप आगे का छंद आप सब भी एक बार पढ़कर आए, क्योंकि आगे के छंद में इस प्रकार से उसको रूपक अलंकार के माध्यम से बताया कि मोक्ष मार्ग बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार पथ में चलते हुए अपन को जरूरी चीज़ें लगती हैं, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी क्या जरूरी चीज़ें हैं, क्या उसकी आवश्यकता है, यहाँ पर ये बताएंगे। इस प्रकार आज की बात यहीं पर ही समाप्त करते हैं और कल आगामी छंद पर हमारी चर्चा होगी।